रुको न जब तक लक्ष्य न पाओ, रुको न जब तक लक्ष्य न पाओ, मन की दुर्बलता को दूर भगाओ। इंसानियत का यही मर्म, जीवन पथ पर हो सत्कर्म। सोच लो तो शैतान बनो, सोच लो तो इंसान बनो। आत्मभक्ति ही शक्ति का दर्पण दर्शाया, इंसानियत का धर्म सिखलाया, वही ज्ञानी महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। मनोवर हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे देश प्रेमी सन्यासी 10वीं कक्षा का पाठ। आज उसका पहला भाग पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद भारत माता के विरल सुपुत्र थे। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक शक्ति द्वारा विदेशों में भारतीय दर्शन, वेद वेदांत का महत्व प्रमाणित किया। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड के विद्वानों को समझा दिया कि हिंदू धर्म सहनशील और मानवीय है, उसमें संकीर्णता या कट्टरता नहीं है। उन्होंने देश के लोगों को भी जगाया, सेवा का कार्य किया, कराया भी, देश का नाम उजागर किया। वे सन्यासी थे, सदा के लिए नमस्य भी। स्वामी जी ने हर भारतीयों को सुख भोग त्याग कर सादा जीवन बिताने को कहा, सदा कर्म तत्पर रहने, निराशा और आलस्य छोड़ने को उत्साहित किया, सदैव जागृत रहने के लिए अपने भाषण में आह्वान किया था। भारत हमारा सिरमौर है, इसे हर भारतीय को भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्धशाली देशों में जाकर भारतीय ज्ञान का, दार्शनिक विचारों का अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार और प्रसार किया। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वाचन करता हूँ, यानी मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और अंत में व्याख्या होगी। देश प्रेमी सन्यासी। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था। यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय में स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। अब शब्दार्थ पर एक नजर डालते हैं। कमाना, वह धन कमाना चाहता है, मतलब उपार्जन करना। व्याकुल, वह फिल्म देखने को व्याकुल रहता है, मतलब परेशान रहता है, व्यस्त रहता है। व्याकुल का अर्थ हुआ बेचैन, परेशान या व्यस्त। जंजाल, मैं कैसे जंजाल में आ फंसा, मतलब झंझट या उलझन। विनयी, विनय का मतलब जो अपने आप को बड़ा नहीं मानता है, विनय। और जो ऐसा करता है उसे कहते हैं विनयी, अपने आप को बड़ा नहीं मानना। प्रचंड प्रतिभाशाली, देखिए यहाँ दो शब्द हैं, प्रचंड और प्रतिभाशाली। प्रचंड का अर्थ हुआ अति तीव्र या अति उग्र। प्रतिभा का अर्थ है विलक्षण बौद्धिक शक्ति, बुद्धि, समझ, प्रभा, दीप्ति, प्रकाश, मतलब प्रतिभा। प्रचंड प्रतिभाशाली का अर्थ क्या हुआ न, जिसमें अति तीव्र प्रतिभा हो उसे प्रचंड प्रतिभाशाली कहते हैं। पराधीन, पर अधीन, जो दूसरों के अधीन में रहता है उसे पराधीन कहते हैं। निराशा, आशा का विलोम शब्द निराशा। निराशा का अर्थ हुआ आशा का अभाव। कर्महीनता, जिसका कर्म अच्छा न हो, यानी कर्म का अभाव, कर्महीनता। निकम्मापन भी कह सकते हैं, जो सुस्ती करता है, काम नहीं करता है। कर्महीनता मतलब कर्म का अभाव।
स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। हिंडोला, झूला। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, यानी वो चाहते हैं किसी भी तरह धन कमाया जाए। धन कमाना मतलब धन उपार्जन करना, चाहे किसी को तकलीफ पहुंचे, बस किसी को लूटना पड़े, किसी को ठगना पड़े, कुछ भी हो, बुराई को भी नहीं सोचते हैं। अच्छे बुरे का उन्हें पहचान भी नहीं होता है, धन कमाने में इतने जुटे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं। अन्याय हो, अधर्म हो, किसी भी तरीके से बस धन कमाना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, वे चाहते हैं उन्हें सब तरह का खुशी मिले, सुख मिले। मतलब उनके पास गाड़ी हो, बंगले हो, उनके घर में एसी हो, हर सुख के साधन उनके पास रहना चाहिए। कभी समाज के बारे में वे नहीं सोचते हैं, कभी देश के बारे में नहीं सोचते हैं, कोई गरीब है उनके बारे में नहीं सोचते हैं, किसी का कुछ उपकार करेंगे ऐसा नहीं सोचते हैं। वे सोचते हैं कि हम कैसे सुख भोगेंगे, हमें सब सुख का साधन बस मिल जाने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सन्यासी कहा जाता है। वे सन्यासी होते हैं, सुख के साधनों को त्याग देते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। उन्हें सुख सुविधा नहीं चाहिए, वे समझते हैं इस संसार में जो कुछ है यह सब माया है। मतलब जो कुछ भी है, अभी हमारे देखिए घर में कौन कौन है, न मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी हैं। लेकिन उनके मन में ऐसा आता है जो सन्यासी बन जाता है कि वे चाहते हैं जो रिश्ते हैं यह भी सब एक माया है। वो समझते हैं क्या, ना आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के बीच में एक माया का पर्दा है। ये सब माया है संसार में, इसलिए इस संसार को त्याग करके वो चले जाते हैं। वे परमात्मा में, अपने आत्मा से परमात्मा का मिलन करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। वे चाहते हैं जब इस माया का पर्दा हट जाएगा फिर आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाएगा। इसीलिए वे लोग घर परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, सुख के साधनों को त्याग देते हैं, गरीबी में जीते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। ये आश्चर्य की बात है कि ऐसे सन्यासियों में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें देश से बहुत प्यार है, बेहद प्यार है। एक ऐसे ही सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, जो दिखने में बहुत सुंदर थे, बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का भंडार उनके पास रहता था। पंडित थे, ज्ञानी थे, पर सरल थे। कभी उनमें गर्व और अहंकार नहीं रहता था उनके मन में। सरल रहते थे, बड़े सरल थे, विनयी थे, मतलब अपने आप को बड़ा नहीं मानते थे, मिष्टभाषी थे, मधुर वचन में बात करते थे, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली थे। तो स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व ही ऐसा था। वे सरल थे पर ज्ञानी थे, विनयी थे, उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, इसके बावजूद अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें विनयी भी कहा गया। मिष्टभाषी थे, मधुर वचन से बात करते थे, मधुर आवाज में बात करते थे, दिखने में भी बहुत सुंदर थे, प्रचंड प्रतिभाशाली थे। प्रचंड मतलब बहुत, प्रतिभाशाली, प्रतिभा का, जिसमें बहुत सारा प्रतिभा हो उसे कहते हैं प्रतिभाशाली। तो ऐसे प्रतिभाशाली थे, यानी प्रतिभा के अधिकारी थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। अपने देश से बहुत प्यार करते थे। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था, यहाँ अंग्रेजों का शासन था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे।
निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। तो सालों पहले की बात है, जब हमारा देश पराधीन था। यहाँ किसका शासन चलता था? अंग्रेजों का शासन चलता था। जैसा कि हम जानते हैं सब, यहाँ अंग्रेज लोग शासन करते थे हमारे देश में, उनका शासन यहाँ चलता था और हम लोग उनके अधीन ही रहते थे। 1857 में एक बार कोशिश करके हम लोग पराजित हो गए थे। 1857 में क्या हुआ था? 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इन ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो असंतोष था, क्योंकि वो लोग अन्यायपूर्ण ढंग से शासन करते थे, अधर्मी थे, दमनकारी थे, तो उनके खिलाफ जो असंतोष था वह एक विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दी थी। स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई थी। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहली लड़ाई जो थी वो 1857 की लड़ाई थी, सिपाही विद्रोह। स्वतंत्रता का सबसे पहला संग्राम यही था, लेकिन हम वहाँ पराजित हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, निराशा, आलस्य, कर्महीनता में हम लोग डूब गए थे। मतलब किसी के मन में आशा नहीं थी। आलस्य, लोग आलसी भी हो गए थे, काम करना भी चाहते नहीं थे, कर्महीनता में डूबे हुए थे। काम करने की मानसिकता ही उनके पास नहीं थी। उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था चलो अच्छा कर्म कुछ करेंगे। आलस्य में डूबे हुए रहते थे, क्योंकि एक बार पराजित हो गए थे। ठीक ऐसे समय में स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो जागो कि जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। उन्होंने कहा कि हे मेरे देशवासियों, तुम उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। ये सही है। हम कब तक गुलामी में रहेंगे? कब तक दूसरों के वश में रहेंगे? कब तक दूसरों के अधीन में रहेंगे? जब आदमी स्वतंत्र नहीं रहता है, आज़ाद नहीं रहता है, तो उसका जीवन बेकार है। इसीलिए कहा गया है कि स्वतंत्रता है जीवन का वरदान। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं। हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं। हर भारतीय को ऐसा कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूं। गर्व करना चाहिए, अपने देश पर गर्व करना चाहिए। हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते थे। उस समय क्यों ऐसा ललकारते थे? न देश अंग्रेजों के अधीन में था, देशवासी अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके अधीन में रहते थे। ये स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे चाहते थे इन अंग्रेजों को देश से भगाया जाए। इसलिए देशवासियों को उन्होंने ललकारा कि हे देशवासियों, तुम उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। हर भारतीय मेरा भाई है। कोई भी भारतीय हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वह मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। और भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। मतलब इस मातृभूमि पर रहकर हम अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। यही मातृभूमि जो अन्न देती है उसे हम खाते हैं। इसलिए इसे आज़ाद करने की जरूरत है। हमें मिलजुल के आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। इन अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। इसलिए वे कहते थे कि उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। कब तक गुलामी में रहोगे? अब तो आज़ाद होगे ना। आज़ाद होने का सपना देखोगे तभी आज़ाद हो पाओगे।
इसलिए उठो जागो। तो ऐसा कहते थे। और कहते थे कि भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। कि भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, हिंडोला मतलब झूला है। यह भारत मेरी मातृभूमि, मेरा देश मेरे बचपन का हिंडोला है और मेरे यौवन का यह आनंद लोक है। मेरा बचपन इसी में बीता है, इसी झूले में झूलते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। मेरे यौवन का यह आनंद लोक है। तो यही देश, मेरा भारत मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। स्वामी विवेकानंद ऐसा कहकर देशवासियों को ललकारा ताकि देशवासी एकजुट हो सकें, स्वतंत्रता की आज़ादी में योगदान दे सकें, आज़ादी के लिए मिलजुल कर लड़ाई लड़ सकें, अंग्रेजों को इस देश से भगा सकें। तो बच्चों, अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण। 10 नंबर रहेंगे, तो यहाँ 10 प्रश्न भी रहेंगे। प्रश्नों के उत्तर को एक एक वाक्य में लिखना है। एक प्रश्न आएगा, वहाँ एक टाइमर रहेगा, काउंटडाउन टाइमर। उस टाइमर के बाद फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो ऐसे एक एक करके 10 प्रश्न आएंगे। तो अपने उत्तर पेपर में वहाँ लिखना है आप लोगों को उत्तर, और अंत में मैं उत्तर दिया हूँ, वहाँ जा कर के तुम देख लो कि तुम्हारे उत्तर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। 10 प्रश्न 10 नंबर। तो रेडी हो जाओ, अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट। पहला प्रश्न, सन्यासी संसार को क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न, जीवन का वरदान क्या है? तीसरा प्रश्न, देश प्रेमी सन्यासी कौन है? चौथा प्रश्न, सालों पहले भारत में किसका शासन था? पांचवा प्रश्न, कौन हमारा भरण पोषण करते हैं? छठा प्रश्न, स्वामी जी के बचपन का हिंडोला कौन था? सातवां प्रश्न, हमें गर्व से क्या कहना चाहिए?
8वां प्रश्न, स्वामी जी भारत को किसका आनंद लोक मानते हैं? 9वां प्रश्न, स्वामी जी बुढ़ापे का बैकुंठ किसे मानते हैं? 10वां प्रश्न, प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए क्या था? 'सेल्फ टेस्ट' यानी आत्म परीक्षण के उत्तर। 1 नंबर, सन्यासी संसार को माया का जंजाल समझते हैं। 2, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। 3, देश प्रेमी सन्यासी स्वामी विवेकानंद हैं। 4, सालों पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। 5, भारत के देवता हमारा भरण पोषण करते हैं। 6, स्वामी जी के बचपन का हिंडोला भारत था। देखिए, जी एक अव्यय है, इसका प्रयोग शब्द के साथ मिलकर भी होता है और अलग भी होता है। 7वां, हमें गर्व से कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। 8वां, स्वामी जी भारत को अपने यौवन का आनंद लोक मानते थे। 9वां, स्वामी जी बुढ़ापे का बैकुंठ भारत को मानते थे। 10वां, प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए भाई था। अगर हमारा यह पाठ आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी पाठ हम बनाकर लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा, यानी हमारा पाठ आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए। निकलते समय मास्क लगाना मत भूलिए। लोगों से 2 मीटर की दूरी बनाकर रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।